क्या हुआ, चेहरा बहुत ज़्यादा काला पड़ गया है, डार्क स्पॉट्स बहुत ज़्यादा है चेहरे के ऊपर, अब तो फाइन लाइन, रिंकल, मतलब एजिंग भी दिख रही है कम उम्र में ही। मेरे साथ खुद ये समस्याएं हो रही थी, मतलब चेहरा इतना ज़्यादा दाग धब्बे थे, डार्क स्पॉट्स पड़ गए थे चेहरे के ऊपर, डार्क सर्कल तो इतने कि मतलब किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रह गई थी। लेकिन फिर ये जो आप मेरे हाथ में क्रीम जैसा देख रहे हैं, तो ये एक ऐसा नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो जब आप लगाओगे ना अपने चेहरे के ऊपर, मतलब पहली बार आप ट्राई करके देखना, पहली बार में ही आप देखोगे कि आपके चेहरे के जो दाग धब्बे थे वो फेड अप होना शुरू हो गए हैं। एंड जो रिंकल, आपको एजिंग की समस्या दिख रही थी ना, उसके लिए तो ये इतना पावरफुल इंग्रेडिएंट है। आपको इंस्टेंट लगेगा कि वाकई में आपकी जो स्किन है वो टाइटन अप होना शुरू हो गई है, मतलब एक कसाब, एक खिंचाव आप अपनी स्किन में पहली ही बार में देखोगे जब इसका फेस पैक आप लगाओगे। प्लस मैं आपको इसकी क्रीम बता दूंगी जिससे कि आपके ये जो डार्क सर्कल हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, ये जो चेहरा काला पड़ गया है ना, ये 100% गायब हो जाएगा। जब तक मतलब गायब नहीं होता है तब तक जिद्दी होकर के आप इसको लगाते रहना। एंड इतनी ज़्यादा पावरफुल ये क्रीम होने वाली है, मतलब इसके सामने मार्केट की महंगी महंगी क्रीमें भी फेल हो जाएंगी, वो भी रिजल्ट नहीं देंगी, क्योंकि उनमें होते हैं केमिकल्स जो आपको 1 मिनट के लिए तो चमक देते हैं, लेकिन फिर बाद में आपकी स्किन को खराब करने वाली वही क्रीमें हैं केमिकल वाली। तो कैसे इस लिक्विड को, कैसे इस क्रीम को आपको तैयार करना है, इस पेस्ट को आपने तैयार करना है, इसी से हम फेस पैक भी बनाएंगे, इसी से हम क्रीम भी बनाएंगे। तो पहले इसको तैयार करने का फॉर्मूला, इसको तैयार करने का तरीका देख लेते हैं। और ढंग से देखना, पूरा ध्यान से देखना, अगर सही से चीज़ों को आप नहीं करते हो, समझते हो, बहुत ज़रूरी होता है कि जो हम अपने चेहरे के ऊपर लगाने वाले हैं चीज़, क्या वो हमें सूट करेगी। मुझे सूट कर रही है ज़रूरी नहीं है आपको भी सूट करेगी। यही गलती हम कर जाते हैं, देखा देखी किसी को भी देखेंगे वीडियो पे कि अच्छा वो ये लगा रही है, मैं भी ये लगा लेती हूँ, और फिर वहीं पे गलती करके हम सेम चीज़ अपने चेहरे पे अप्लाई करने लगते हैं, और वो अगर आपको सूट ना करे तो रिएक्ट कर जाती है और वहीं पे आपकी स्किन को फिर नुकसान पहुंचा जाती है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि प्लीज़ इसको पूरा देख लेना, प्रोसेस को भी समझ भी लेना कि कैसे ये आपकी स्किन के लिए हेल्दी है, कैसे आपकी स्किन के लिए जो आपकी फाइन लाइन है, जो डार्क स्पॉट्स हैं, उनको कम करने का काम करेगी। तो चलिए पहले फटाफट से इसको बनाना सीख लेते हैं, फिर आगे के इसमें क्या इंग्रेडिएंट जाएंगे, कैसे फेस पैक बनेगा, कैसे क्रीम बनेगी, उस पे बात करते हैं। इस रेमेडी के लिए हमें चाहिए होगी मेथी, मेथी दाना जो आप मसाले की तरह घर में अपने किचन में इस्तेमाल करते हो, वही मेथी दाना आपको चाहिए। और अब आपने क्या करना है कि 2 चम्मच लेने हैं, इस तरह से 2 चम्मच मेथी दाना लेना है और उनको 1 गिलास पानी में भिगो देना है ओवरनाइट। ये चीज़ ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप भिगोगे नहीं ना, तो ये देखिए मेथी दाना के जो सीड्स होते हैं ना, देखो कैसे चिपके से और बहुत हार्ड से हैं। जैसे ही आप इसको भिगोगे तो अब आपके सीड्स जो हैं वो इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। तो मैंने भी इसको ओवरनाइट भिगो करके रखा था। तो ये देखिए इस तरह से आपके जो सीड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, मतलब इतने सॉफ्ट हो जाते हैं ये कि आप इनको अगर हाथ से भी मसलोगे तो ये देखिए इस तरह से बिल्कुल ही मसल जाएंगे, क्योंकि ये चिपचिपे होते हैं तो फिसल रहे हैं इधर उधर। लेकिन ये चीज़ तभी होगी जब आप इसको ओवरनाइट भिगा करके रखेंगे। और ये जो मेथी दाना है इसमें बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन हैं जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत बेहतरीन है। आपकी स्किन को निखारने का ये काम करती है, स्मूथ बनाती है, डार्क सर्कल को कम करती है। कैसे, देखो इसमें विटामिन सी होती है भरपूर मात्रा में, जिससे कि फेस के दाग धब्बे कम होते हैं और आपका चेहरा ब्राइट होता है। इसके अलावा इसमें विटामिन ए भी है जो कि स्किन को स्मूथ बनाती है और हेल्दी बनाए रखने में हेल्प करती है। साथ ही साथ जो फाइन लाइन रिंकल की समस्या है उसको भी कम करती है। विटामिन के भी इसमें भरपूर मात्रा में है, जिससे कि आपके डार्क सर्कल जो है ना वो कम होते हैं। और डार्क सर्कल मतलब कि आपकी स्किन जो है बाकी चेहरे के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डार्कर हो जाती है। तो उसी तरह से फेस के जो स्पॉट्स हैं, दाग धब्बे हैं, उनको भी ये उसी तरह से फेड अप करने में हेल्प करती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी भरपूर मात्रा में है, जिससे कि आपकी एजिंग की जो समस्या है, फाइन लाइन रिंकल, तो वो बहुत ही कम हो जाती है। इसके अलावा आयरन भी इसमें भरपूर मात्रा में है, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है चेहरे के ऊपर और आपका जो चेहरा है वो पिंकिश ग्लो करता है। जो आप पूछते हो ना पहाड़ों की लड़कियां ऐसी पिंकिश ग्लोई क्यों होती हैं, तो वो इसलिए होती हैं। जब आपके चेहरे पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा तो आपको भी आपका चेहरा इसी तरह से ग्लोई नज़र आएगा। एंड इसके साथ ही इसमें प्रोटीन होती है भरपूर मात्रा में, जिससे कि आपकी जो डेड सेल्स है ना वो किसी काम के नहीं रह जाते, तो उनको हटा करके नई कोशिकाएं बनना बहुत ज़रूरी है। वही होती है आपकी असल में जो आप बोलते हैं गोरी स्किन। तो उसके लिए प्रोटीन
इसमें भरपूर मात्रा में है। इसके अलावा इसमें विटामिन B3 भी है जो कि स्किन को इवन टोन करने में आपकी हेल्प करता है। तो इस तरीके से जो ये मेथी है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आपकी डेड स्किन को भी हटा देगी, एक्ने को भी कम कर देगी, मॉइस्चराइज़र की तरह भी काम करेगी, पिगमेंटेशन को भी कम कर देगी। ओवरऑल आपकी स्किन को निखारने के लिए, टाइट बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट आपको चाहिए वो यही है। मतलब सिंगल इंग्रेडिएंट इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो 2 तरीके से मैं आपको बता दूँगी। एक मैं आपको बता दूँगी जिससे कि आप इसको एक क्रीम की तरह बना करके स्टोर कर सकते हैं, एंड सेकंड जो लोग सिर्फ़ फेस पैक में ही बिलीव करते हैं, मतलब लगा लिया और झंझट ख़त्म, तो उनके लिए फेस पैक की तरह भी मैं आपको बता दूँगी। दोनों में से जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। बाकी मैं क्या करती हूँ, मैं दोनों ही चीज़ें फ़ॉलो करती हूँ, क्योंकि फेस पैक भी ज़रूरी होता है चेहरे के वो डेड सेल्स निकालने के लिए और स्किन को निखारने के लिए, एंड इसके उसी से मतलब आपकी स्किन जो है एक्सफोलिएट होगी तभी डेड स्किन बाहर निकलेगी। और क्रीम भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर रात को आप अच्छे से नाइट क्रीम लगा करके नहीं सोओगे तो आपकी स्किन नहीं निखरेगी, अच्छे से रिपेयर नहीं होगी। तो अब क्या करना है, चलिए अब आपने क्या करना है कि आपने लेना है मिक्सर जार। जब आपने सुबह ये देखे कि दाने इस तरीके से अच्छे से फूल गए हैं, और मिक्सर जार में फिर आपने इन दानों को डाल देना है। आप देखो कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग बना करके रख सकते हैं। बहुत बार क्योंकि मेरे पास ऐसे कमेंट्स आते हैं कि भाई हम डेली तो ये काम नहीं कर सकते, तो आप इसको बना करके हफ्ते भर के लिए रख सकते हैं। ये जो मतलब हम अभी इस मेथी दाना का पेस्ट बनाएंगे, क्रीम बनाएंगे, तो उसको आप स्टोर करके रख सकते हो। और फिर जो मैं जिस तरीके से आपको बताऊंगी तो वो चीज़ें ऐड करके क्रीम बन जाएगी, और जो चीज़ें बताऊंगी उससे आपकी जो फेस पैक है वो भी बन जाएगा। तो पहले आपने सारे मेथी दानों को लेकर के इस तरीके से पीस लेना है। ये जो पानी बचा, आप सोचोगे कि इसका मैं क्या करती हूँ, इसको मैं पीने के लिए इस्तेमाल करती हूँ, जिससे कि मेरा जो वज़न है वो मेंटेन रहता है। तो ये आपको पी लेना है, और जो दाने हैं वो इस तरीके से इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाना है। अगर पानी की ज़रूरत पड़ी तो यही वाला पानी इस्तेमाल करना है, बाकी एक्स्ट्रा नहीं लेना आपने। तो इस तरीके से मेथी को मैंने पीस लिया है। मैंने एक बिल्कुल गाढ़ा सा पेस्ट बनाया है, क्योंकि जो फेस पैक आपको बनाना है उसके लिए आपको इसी तरह का गाढ़ा पेस्ट चाहिए। बाकी अगर आपका थोड़ा सा पतला भी हो गया तब भी दिक्कत वाली, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हम इसमें और भी चीज़ें ऐड करने वाले हैं। तो जैसा कि आपने देख ही लिया, ये बिल्कुल एकदम थिक सा पेस्ट है। इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं अपने फ्रिज में। फ्रिज में आप रख लीजिएगा हफ्ते भर के लिए, और जब फिर आपको चाहे फेस पैक बनाना है, चाहे क्रीम बनानी है, तो फिर आप यहाँ से निकालेंगे जस्ट 1 चम्मच। अब देख रहे हो आपकी कितना ज़्यादा थिक है, क्योंकि मेथी जो है ना, जैसे मैंने इसको पूरा पीसा है तो उस तरीके से ये बिल्कुल थिक सी हो गई है। तो ये स्टोर करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट चीज़ बन चुकी है। और रही बात क्रीम और फेस पैक, तो इसमें हमें ऐसी चीज़ें ऐड करनी है जिससे कि इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। और अच्छा, जब आप फ्रिज में रख रहे हो तो इसको एयर टाइट करके रखना, ताकि मतलब ये ऊपर से हार्ड ना हो जाए। अगर आप ऐसे ही रख दोगे फ्रिज के अंदर तो ऊपर वाली जो परत है वो हार्ड हो जाएगी। तो इसलिए आपने इसको किसी भी ऐसे जार में रखना ताकि बंद रहे, इसमें हवा ना लगे, ठीक है। तो अब चलिए फटाफट से बनाते हैं। सबसे पहले हम इसका क्रीम बना लेते हैं, जिसे हम सिर्फ हफ्ते भर के लिए बनाएंगे और स्टोर करेंगे। पता नहीं कैसे अचानक से मेरे माइक की आवाज़ चली गई। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको अब वॉइस ओवर करके बताती हूँ कि क्या क्या मैंने उसमें ऐड किया। तो पहले तो हमने ये मेथी का पेस्ट बना लिया। ये थोड़ा सा स्टिकी होता है, मतलब एकदम से इकट्ठा सा हो जाता है जैसे आप थोड़ी देर मतलब इसको रखोगे। तो इसलिए जब फ्रिज में भी स्टोर करना होगा तो एयर टाइट कंटेनर में आप इसको स्टोर करके रखिएगा। और फिर जब आपको ये यूज़ करना है क्रीम की तरह, तो देखो 1 चम्मच ले लिया हमने ये जो मेथी का पेस्ट बनाया था, और 2 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे एलोवेरा जेल। डबल क्वांटिटी आपको एलोवेरा जेल की लेनी है। जैसे मैंने आपको बताई दिया कि ये थोड़ा सा स्टिकी होता है, तो जैसे हमारी मार्केट में क्रीमें मिलती हैं उस कंसिस्टेंसी में लाने के लिए आपको इसमें 2 एलोवेरा की चम्मच ऐड करनी है। और साथ में आपको लेना है गुलाब जल। गुलाब जल लेना है किसी भी ब्रांड का, जो भी आपके पास अवेलेबल है घर में। और अब आपको गुलाब जल क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, मतलब अपनी क्रीम की इस कंसिस्टेंसी को देखते हुए। और इन केस अगर बाद में भी आपको आपकी क्रीम थोड़ी सी थिक लगे, तो जब आपने यूज़ करना है तो थोड़ा सा आपने इसमें एलोवेरा ऐड किया तो ये बिल्कुल नॉर्मल उसी कंडीशन में आ जाएगी जैसे आपकी मार्केट की क्रीमें होती है। क्योंकि हम कोई भी प्रिजर्वेटिव वगैरह ऐड नहीं करते हैं, कोई भी केमिकल इसमें यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए मतलब जो नेचुरल चीज़ें हैं जो जैसी हैं वो वैसी ही आपको यहाँ पे फिर दिखती हैं। तो इसलिए मतलब कि आपको थोड़ा सा इसमें फिर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करिएगा, ताकि आपको कंसिस्टेंसी सही से पता चल सके। तो इसमें फिर आपने गुलाब जल ऐड कर लेना है। ये जो गुलाब जल होता है आपकी स्किन की पीएच लेवल को बैलेंस करता है,
और ये जो एलोवेरा है ये आपको जैसे सनबर्न हमें हो जाते हैं, मतलब रेडनेस हो जाती है फेस के ऊपर, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। तो मतलब मैंने इसमें कुल मिलाकर के इंग्रेडिएंट भले ही कम यूज़ किए हैं, लेकिन वही इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं जो गर्मियों के लिए, स्पेशली गर्मियों के लिए जो भी समस्याएं होती हैं, पिंपल्स निकल आते हैं, तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद है। तो आपने ये दोनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके इसमें ऐड कर लेनी है और इसको एक बढ़िया सा एक पेस्ट आपके पास बनेगा। अब देखिए आपने इसमें क्या करना है कि आप इसमें लेंगे विटामिन ई के कैप्सूल्स। अब ये किस लिए, ये आपके फेस के दाग धब्बों को फेड अप करने के लिए। देखो जब भी मुझे डार्क सर्कल हो जाते हैं, मैंने बहुत बार वीडियो में डिस्कस किया है, तो मैं बस एक ये कैप्सूल लेती हूँ, उसको रोज़ाना रात को सोने से पहले अपने मतलब डार्क सर्कल्स के ऊपर मसाज करती हूँ। तो आप देखोगे कि आपके डार्क सर्कल जो है फेड अप होना शुरू हो जाते हैं। तो उसी तरह से मैं यही चीज़ आपको वीडियो में भी बता रही थी कि जैसे आपको दाग धब्बे हो जाते हैं जहाँ पर भी, तो वहाँ पे आप इसको अच्छे से मसाज करके सो जाएं, मतलब फेस वॉश नहीं करना रात को, ऐसे ही एज इट इज़ लगा करके सो जाएं। तो आप देखोगे कि आपके जो दाग धब्बे हैं वो जल्दी ही फेड अप होना शुरू हो जाते हैं। फिर रेगुलर आप करोगे तो वो बिल्कुल फिर जड़ से भी ख़त्म हो जाते हैं, जैसे पिगमेंटेशन के लिए लोग बोलते हैं। तो आपने यहाँ पे 2 से 3 कैप्सूल डाल देने हैं विटामिन ई के। और ये है बादाम रोगन। बादाम रोगन में विटामिन ई भी भरपूर मात्रा में होती है, साथ ही इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि फेस के दाग धब्बों के लिए बहुत अच्छे हैं। मतलब बेसिकली जो आपको बहुत बार कमेंट्स आते हैं कि स्किन को निखारना है, साफ़ करना है रंग, तो उसके लिए ही ये काम करने वाली चीज़ें हैं। तो इस तरीके से आपने ये भी लेनी है और लगभग आधी जैसी चम्मच ऐड कर लेनी है। अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास बादाम रोगन ना हो तो इसकी जगह पे आप कोकोनट ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो वर्जिन कोकोनट ऑयल होता है। तो जो भी अवेलेबल हो, देखो चीज़ें जो हमारे पास अवेलेबल होती हैं वही सबसे अच्छी होती है। मतलब आपको ऐसे नहीं सोचना कि हमारे पास तो ये नहीं है वो नहीं है तो अब हम बना नहीं सकते। जो मैंने आपको ये 2 से 3 इंग्रेडिएंट भी बताए ना, तो ये भी आपकी क्रीम को कंप्लीट कर देते हैं। तो अच्छे से आपने फिर बना करके किसी भी एयरटाइट कंटेनर में इसको रख लेना है, फ्रिज में स्टोर करना है, और रोज़ रात को सोने से पहले अपने चेहरे को साफ़ कर लें। चेहरे को साफ़ करने के बाद फिर आपने ये जो क्रीम है अच्छी तरह से अपने चेहरे के ऊपर मसाज करनी है। अगर कंफर्टेबल हो तो इसी के साथ आप सो जाएं अच्छे से मसाज करके, ऐसे ही एज इट इज़ छोड़ के। बाकी अगर कंफर्टेबल ना हो तो आप अपने चेहरे को नॉर्मल पानी से धो भी सकते हो, लेकिन साबुन फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करना है। तो आप देखोगे कि आप पहली बार जब इसको यूज़ करोगे ना, जब ये सूख रही होगी तो आपको खुद फील होगा कि आपकी स्किन पे किस तरह से खिंचाव महसूस हो रहा है। तो जो आपके फाइन लाइन रिंकल की समस्या है वो जड़ से ख़त्म हो जाती है। चलिए अब इसके बाद मैं आपको बता रही थी फेस पैक कैसे बनाना है। तो फेस पैक बनाने के लिए भी आपने दोबारा से ले लेना है वो मेथी का जो पेस्ट हमने तैयार किया था 1 चम्मच। और अब आपने लेनी है दही। दही गर्मियों के मौसम में बहुत ही ज़्यादा मतलब एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, एक तो ठंडक देगा आपके चेहरे पे, साथ ही इसमें प्रोटीन है, लैक्टिक एसिड है जो कि आपकी स्किन को यंग बनाए रखेगा, और स्किन को बेसिकली निखारने के लिए बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। जब भी मुझे कभी भी मतलब अपने चेहरे को शादी पार्टी फंक्शन कहीं भी जाना है, स्पेशल दिखना है, तो मैं दही का इस्तेमाल तो ज़रूर करती हूँ। तो गर्मियों के मौसम में आप भी दही को ज़रूर यूज़ करें। एंड ऐसा कोई भी नेचुरल इंग्रेडिएंट जो आपको सूट नहीं करता है उसे आप स्किप कर सकते हैं। तो दही के साथ मैंने पहले इसको एक बढ़िया सा कंसिस्टेंसी में लाने के लिए, मतलब जैसे ये एकदम जैसे मतलब बहुत थिक सा हो जाता है ना दही, ये जो आपका मेथी का है, जब आप यूज़ करोगे, जब आप खुद से बनाओगे तो आपको पता चलेगा। तो इसी के लिए पहले मैंने जो ज़रूरत के अकॉर्डिंग इसमें दही ऐड करी, और उसके बाद आपने इसमें ऐड कर लेना है शहद। शहद नहीं हो तो आप इसमें ग्लिसरीन भी ऐड कर सकते हो। तो दोनों में से कोई भी एक चीज़ आपने आधी चम्मच के जितना ऐड कर लेनी है, और बस इसी से आपका जो फेस पैक है वो बन के रेडी हो जाता है। एंड देन आपको इसको अप्लाई करना है अपने फेस के ऊपर। आप अच्छी तरह से मसाज करें थोड़ी सी देर के लिए। मसाज करने से क्या होता है कि चीज़ें जल्दी आपकी स्किन के लेयर्स के अंदर तक जाती हैं, तो इसलिए आपने थोड़ी सी देर के लिए मसाज करना है, और फिर एक बढ़िया मोटी सी लेयर लगा करके छोड़ देना है। सूख जाएगा तो उसके बाद अपने चेहरे को आप नॉर्मल पानी से, ठंडे पानी से धो लीजिएगा। आप खुद देख लोगे कि क्या रिज़ल्ट आए हैं। बाकी चेहरे को धोने के बाद आप वापस से चेहरे को मॉइस्चराइज़ करना भी बिल्कुल ना भूलें। एंड जब आप यूज़ करोगे तभी आपको सारी चीज़ों का अच्छे से पता चलेगा। तो एक बार ट्राई ज़रूर कर लेना। बाकी जब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाकी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कि पता नहीं कैसे मेरा माइक जो है ना वो एकदम से बंद हो गया, तो चलो कोई नहीं, कभी कभी ऐसे भी होता रहता है।